से कैसे हाँ जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से। और ये अभी मैं रूम की कुछ चीज़ें सेट कर रही थी, चीज़ें उठा रही थी। आप तो जानते ही हैं कि मैं क्लासेस लेती हूँ और स्टूडेंट्स की, तो अब ये है कि इसमें भी कुछ इजाफा हो रहा है, कुछ और स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। तो ये है कि फिर टाइम ज़रा काफ़ी हो जाता है। और आज मौसम भी साफ़ है, काफ़ी अच्छा मौसम है और धूप भी निकली हुई थी। एंड उसके अलावा अब मैं मूव कर रही थी किचन की तरफ और दोपहर में कुछ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज क्या बनाएं। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यहाँ अब मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में जाके मैं कुछ दोपहर का बनाऊँगी। और यहाँ मैं रायता बना रही थी। दोपहर में आपको पता है कि दही, सलाद ये सब कुछ होता है। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आई और देखा हैदर के बाबा हैदर अली के नेल्स कट कर रहे थे। हैदर एक्चुअली मुझसे नेल्स कट नहीं करवाता, बहुत तंग करते हैं ये हैदर अली मुझे। और अगर मैं इनके नेल्स कट करूं तो फिर ये गुस्सा करते हैं। और बाबा के इतने ओबीडियंट बेटे हैं ये कि बहुत प्यार से इस टाइम बैठ के आप खुद देख सकते हैं कि कितने प्यार से नेल कट करवा रहे हैं। और कभी मैं आपको अपनी भी वीडियो सेंड करूँगी कि जब मैं इनके नेल्स कट कर रही होती हूँ तो हैदर अली मेरे साथ क्या करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़े इरिटेट हो रहे थे, बट आपको पता तो है बाबा जानी का तो अदब बनता है ना, मामा को ज़्यादा तंग करना होता है। तो ये देखिए ज़रा इस टाइम बैठे हुए हैं बड़े आराम से। और अब ज़रा सब्र की इंतहा हो गई थी और अब यहाँ पे आके ये थोड़ा कह रहे थे कि भी बाबा मुझे छोड़ दें, बाबा की तरफ देख रहे थे। और पापा से बहुत प्यार है इनको और बहुत बोलते हैं। वैसे पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था मामा कहना, मामा कहते थे, लेकिन अब जब से बाबा कहना स्टार्ट किया है तो अब बाबा बहुत बोलते हैं वर्ड, पापा, बाबा। तो ये यहाँ पे हैदर अली के नेल्स कट हो गए थे और अब हैदर अली जो है वो बस नेल्स कट करवाने में बस एंडिंग पॉइंट पर ही। अच्छा जी, हैदर अली अपने बाबा की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, अभी छोटे से हैं। और मेरी कोशिश होती है कि हैदर अली के अंदर अपने पेरेंट्स का, अपने बाबा का डर नहीं हो, एक ओबीडेंसी हो, एक एहतराम हो। एहतराम जो होता है ना, उसका जो एक डर होता है वो एक अलग होता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन रखें कि बच्चे आपका एहतराम करें और आपके एहतराम में आपसे डरें कोई भी रॉन्ग काम करते हुए। अच्छा, तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी, मेरा दिल कर रहा था, अभी खाने में टाइम था तो एप्पल पड़े हुए थे, मैंने वो कट कर लिए थे। और कट करने के बाद एप्पल्स को मैंने उसके साथ बनानास भी मैंने कुछ कट कर लिए थे, पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि जब तक कुकिंग होगी तो सब घर वाले ये खा लेंगे। और आपको पता ही है कि ये जो आम फ्रूट चाट होती है, मैंने एप्पल कट करके, बनानास को कट करके मैंने इसमें चाट मसाला डाला था और उसके साथ मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी और फिर मैंने इन्हें मिक्स कर दिया था, थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो बहुत अच्छा एक जो है वो फ्रूट चाट सी बन गई थी। और ये इजी एंड इंस्टेंट फ्रूट चाट भी आप इसे कह सकते हैं। तो तब तक मैंने यही रेडी कर ली थी और यहाँ मैं आपको ये बता रही थी कि हैदर अली अपने बाबा से डरते नहीं हैं लेकिन उनका एहतराम करते हैं। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है कि मैंने किसके साथ किस तरह से पेश आना है। वो अपनी जो ट्रिक्स है वो दिखाने लग जाता है, वो नोट करने लग जाता है कि कोई क्या कर रहा है और मैं भी वैसे ही जो है वो एक्टिविटीज़ करूँ। और वो बहुत जल्दी कॉपी भी करता है। तो हैदर अली के भी अंदर भी आजकल ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो देखते हैं वो खुद भी कॉपी करते हैं। तो
हमें कोशिश करनी चाहिए हम उनके सामने ऐसी काम करें कि जो देखकर वो अच्छे काम सीखें। अच्छा, तो ये मेरी फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी वो जो होती है सौंगी होती है वो मैंने इसके ऊपर करके और पहले में से मैंने भिगो के रख दी थी और वो मैंने इसके ऊपर इसको एक एंड पे मैंने डाल दी थी। और ये जो है वो क्लिप जो है ये नाइट का है वैसे, और इसमें ये है कि फ़ास्ट फूड मँगवाया था और इसी तरह से जो है वो मैंने नाइट का क्लिप पहले ऐड कर दिया मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पे अब हैदर अली अपने बाबा के साथ ही हैं और बहुत मैंने आपको बताया है ना कि ये अपने बाबा के साथ बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं और बहुत ओबीडिएंट बन के बैठते हैं अपने बाबा के साथ, बहुत। और अभी आप देख लें कि बैठे हुए हैं, फिर लेट जाएँगे। और इसी तरह से जो है मैं कुकिंग ही कर रही थी, तो ऊपर हैदर अली अपने पापा के साथ बैठे हुए थे। तो इसी तरह से बस इनका दिल ज़्यादा अपने बाबा के साथ लगता है। नाइट में भी समटाइम बाबा इनके सामने बैठे हों या कुछ अपनी अपना काम कर रहे हों कंप्यूटर पे, तो हैदर अली यही कहते हैं कि बस आके मेरे साथ बैठ जाएँ और मेरे साथ आके खेलें। तो बच्चों की जो फ्रेंडशिप होती है वो स्टार्टिंग से ही अगर पेरेंट्स के साथ बन जाए, अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, तो बच्चों को बाहर कोई फ्रेंड्स तलाश नहीं करने पड़ते और हमें प्रॉब्लम्स भी नहीं आती आगे जाकर। तो फर्स्ट फ्रेंड्स जो है वो पेरेंट्स ही होने चाहिए। अच्छा, ये नीचे अब मैं बना रही थी दाल, दाल और चावल बना रही थी मैं। दाल चावल में बनाते हुए मैं जो तड़का लगाती हूँ दाल का, वो मैं प्याज़ और सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, इनका मैं तड़का लगाती हूँ। और अगर दाल में मैं चेक कर लेती हूँ, जब दाल को प्रेशर में पकाती हूँ तो चेक कर लेती हूँ, अगर तो उसमें नमक या उसमें मिर्च कम हो तो मैं तड़के के दौरान उसमें कुछ मिर्च ऐड और कर देती हूँ ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो ये साइड पे मैं किसी के लिए बना रही थी, गोश्त भी बना रही थी। तो ये देखें जी, ये मैं जो है ना वो व्यूज़ कैप्चर कर लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं नेचर के अच्छे-अच्छे। तो ये मैं देख रही थी कि सूरज ग़ुरूब होने वाला था और दोपहर का जो हमारा खाना है वो हमारा लेट हो जाता है समटाइम। तो ये है कि अब इधर ही साथ में कि शाम ही हो जाती है ऑलमोस्ट, आपको पता है कि दोपहर में हम उठते ही आज अब तो ऐसा है कि स्कूल भी नहीं जा रहे बच्चे, तो 12-1 बजे तो नाश्ता होता है, फिर दोपहर का टाइम 4-5 बजे का होता है और उस टाइम तक तो इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है। तो यही था, फिर मैं अभी साथ डाल के मैं चावल भी बना रही थी। मैं ज़ीरे के तड़के वाले चावल बना रही थी, इसमें मैंने प्याज़ नहीं डाले थे। तो ज़ीरे का तड़का लग और ज़ीरे के तड़के वाले यहाँ मैं चावल बना रही थी। उसके बाद एक और चीज़ वो ये है कि मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी, हम जो यूट्यूबर्स होते हैं, मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स आजकल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और फ़लाँ ऐसे है तो फ़लाँ ऐसे है, एक ने एक कही तो दूसरे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम अगर यूट्यूब पे आए हैं या हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं तो उस पे आके हमें अपना अच्छा दिखाना चाहिए। कुछ होते हैं लोग जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम भी उनके जवाब में उनको कुछ कहें और हमें खामोश हो जाना चाहिए। खामोशी बहुत अच्छा आंसर होती है। और ये बात नहीं है कि यूट्यूबर्स जो हमारे पुराने हैं वो ही ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा हिट हैं, उनसे अगर आप हेल्प ले रहे हो। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एक बार बात की थी प्रमोशन की, ये वो। तो हर किसी की अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से चलता है। हम किसी को रोंग नहीं कह सकते, किसी को जज भी नहीं कर सकते। तो बस यही है। अच्छा जी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे भी हैं, हम सबको बुरा नहीं कह सकते। ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही अभी तक कायम है। तो जब तक अच्छे लोग हैं, दुनिया भी कायम है और सब कुछ अच्छे से ही जो है वो हो रहा है। तो मेरी अभी कुछ डेज़ पहले 1-2 दिन पहले मेरी स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर जो हैं, उनके साथ भी बात हुई है इंस्टा पे और वो बहुत अच्छा उनका वे ऑफ़ टॉकिंग है। वो जैसा बोलती हैं
यूट्यूब पे वैसी ही वो रियल में भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने शेयरिंग की कि मैं भी इसी तरह से ही यूट्यूब पे आना चाहती हूँ, प्रॉपर अपनी व्लॉगिंग करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जो है वो मशवरे दिए, समझाया और मेरे चैनल पे गई, विज़िट किया, कमेंट्स किए, सब्सक्राइब किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्हें इस तरह से मुझे कहा कि अपने चैनल पे आप ये कुछ करके देखो और आपका बेटर होगा सब कुछ। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसे ही करूँ जैसे उन्होंने बताया है। तो मिस्टेक्स अपनी इम्प्रूव करके ही हम आगे से आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे यहाँ पे चावल भी तैयार हो गए और मैं किसी दिन आपसे दाल-चावल की रेसिपी भी शेयर करूँगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आज के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर की अपनी यही दोपहर की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। एंड जस्ट थोड़ी-सी मेहनत होती है, कर लिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें अच्छा लगता है।